और ये असंवैधानिक है। ये है हमारा दूसरा बड़ा चिंता है। कमजोर वर्गों की आवाज जो है पार्लियामेंट में दबाई जा रही है। मैं समझता हूँ हंगामा बहुत होगा। मंत्री महोदय भी कंफ्यूज थे और सरकार भी कंफ्यूज थी। जिस तरह से ऑपोजिशन जो प्रश्न उठा रहे थे उसका उनके पास जवाब नहीं था। देखिए, बात यह है कि इस विषय के आप सुन सकें कि कम से कम 2 राय बहुत लोग बात किए और ऐसे भी और लोग थे जो बोलना चाहते थे और उनको मौका नहीं मिला क्योंकि इतने लोग इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ था और ये असंवैधानिक है। ये है हमारा दूसरा बड़ा चिंता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कमेटी के अंदर चर्चा होने दीजिए, फिर हम तय करेंगे। देखिए, मैंने प्रयास किया था कि मुझे मेरी बात रखने का मौका मिले और मैंने इस पर बहुत आवाज भी उठाई। पहली चीज ये कि जब वो प्रस्तुत किया गया तो हमें, जब चर्चा में हमने कहा तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये जो है कमजोर वर्गों की आवाज जो है पार्लियामेंट में दबाई जा रही है, ये अच्छा नहीं है। हमें जनता ने चुन के भेजा, हम किसी के दया पे यहाँ नहीं है। दूसरी बात, जब ये बिल प्रस्तुत हुआ और उसको पुरस्थापित करने के लिए कहा गया तब हमने इस पर डिवीजन की मांग की। हमने और हमारे साथियों ओवैसी जी ने, तमाम लोगों ने मांग की कि इस पर डिवीजन हो, लेकिन पार्लियामेंट को ओवर रूल करके जो है और उसको जो है उसको जेपीसी में भेजा गया। सवाल ये है, ऐसा लग रहा था कि ये सेलिंग आसान नहीं होगी, इसलिए समझदारी का, कुछ हद तक समझदारी का ऐसे मौके पे सरकार ने खुद ही कर दिया कि सेकंड थॉट के बाद जो पहला थॉट होना चाहिए था उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया। अब बहरहाल अब इसकी चर्चा के बाद, गहन चर्चा के बाद जब भी ये बिल आएगा उस वक्त देखा जाएगा। मैं समझता हूँ हंगामा बहुत होगा और इतना आसान नहीं होगा क्योंकि लोगों का मानना है, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि कितने सारे चीज़ों को बेचने के बाद अब जो है नज़र लगी है वक्फ बोर्ड पे, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए जब आएगा, अब तो कब आता है तब देखा जाएगा। बार बार ये मांग कर रहे थे इस सरकार के साथ कि इसमें जल्दबाजी ना करें, लेकिन हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वास्तव में किसी का उपकार करना इनकी मंशा नहीं, सिर्फ राजनीतिकरण, तुष्टीकरण, आने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा में जो निर्वाचन में इनकी डूबती हुई सरकार को बचाना, उस उद्देश्य से ये बिल लाया जा रहा है। और इसीलिए इस प्रकार का धर्म का जो ये राजनीति करते हैं, इसके विरोध में हमने अपनी बात रखी। हमारी भी डिमांड थी कि इसको जेपीसी में रखा जाए। जिस तरह से हड़बड़ी में ये सरकार इस बिल को लेके आई है, बिना रिसर्च किए हुए, बिना अपनी तैयारी पूरा किए हुए, तो मुझे लगता है मंत्री महोदय भी कंफ्यूज थे और सरकार भी कंफ्यूज थी। जिस तरह से ऑपोजिशन जो प्रश्न उठा रहे थे उसका उनके पास जवाब नहीं था। और एक बार कमेटी के पास गई तो हमारा भी डिमांड था, कमेटी के पास गई। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पे चर्चा नहीं हुई है, कोई राज्यों से इस पे चर्चा नहीं गई है। जो मेंबर्स हैं, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज, जो सरकार कह रही है, ये दावा कह रही है कि हमने बहुत रिसर्च किया है, बहुत लोगों से बुला के बात की, लेकिन ऑपोजिशन को ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरह से बात की गई। अगर बात की गई होती और एक ठोस कुछ निकल के आता तो आज ये बिल पास हो जाता, लेकिन खुद ही सरकार कह रही है कि इस बिल को कमेटी के पास भेज दिया जाए। नहीं, जीत नहीं है ये। देखिए, हमारा कहना है क्योंकि देश में अगर इस तरह की एक वक्फ बोर्ड एक चल रही है और माइनॉरिटीज़ के लिए खास तौर पे ये वक्फ बोर्ड है, तो जो उनके लिए अच्छा हो, माइनॉरिटीज़ के लिए जो अच्छा हो, वो यहाँ सदन से वो पास हो। पर विस्तृत बातचीत बहुत आवश्यक है, विवेचन आवश्यक है और इसमें नीचे से भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय भी लेना आवश्यक है। यदि ये इतना कल्याणकारी है कि वक्फ के हित में है और माइनॉरिटीज के हित में है जिनके लिए वक्फ बनाया गया है, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्या है? आप उसको किसी पैनल को भेज दीजिए, तो पैनल स्क्रूटनाइज कर लेगा, सभी व्यक्तियों की राय ले लेगा, एक सहमति बनाने का प्रयास भी हो जाएगा। देखिए, यूनियन मिनिस्टर इज टोटली मिसलेड द हाउस, टोटल अनट्रूथ and misleading statement from his side. Quite unfortunate. But anyway, it is going to the joint parliamentary committee. Let us fight.